वेलकम टू लेट्स सिंप्लीफाई। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में और एक्सरसाइज के भी कुछ सम्स हमने सॉल्व किए थे। इफ़ यू हैव नॉट येट वॉच दोज वीडियोज, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द कार्ड एंड ऑल्सो द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। पहले वो वीडियो चेक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3 के बारे में और उसी के साथ साथ पढ़ेंगे स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है और टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी की भी बात करेंगे। So let's start with the next question of exercise 1.1, which is question number 4. Okay, so as you can see, the question is if the statement P, Q are true statements and R, S are the false statements, then determine the truth value of the following. So they have given you 4 statements आउट ऑफ विच 2 आर ट्रू एंड 2 आर फॉल्स। तो 2 स्टेटमेंट्स जो ट्रू है उनके बारे में पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर P और Q के लिए ट्रू एज्यूम करना है और R और S के लिए आपको वैल्यू दी गई है फॉल्स। Now let's take the first question and see what they are asking us. तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, P और Q एंड R। अब देखिए आपको तो ट्रुथ वैल्यू निकालनी है और आपको P और Q की वैल्यू पता है, तो इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली आपको P के जगह पे ट्रू लिखना होगा बिकॉज P का वैल्यू ट्रू दिया हुआ है। आपको Q के जगह पे लिखना होगा अगेन ट्रू एंड R के जगह पे लिखेंगे फॉल्स क्योंकि R का वैल्यू आपको फॉल्स दिया हुआ है। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए ऑलवेज रिमेंबर आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे और फिर सॉल्व करोगे आपके कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक राउंड ब्रैकेट, तो ऑलवेज यू विल सॉल्व दी राउंड ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है, सो राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ये चीज को ऐसे ही रखेंगे ट्रू। और अब देखिए ट्रू का मतलब 1 होता है जैसे मैंने आपको बताया, और फॉल्स का मतलब होता है 0। सो ट्रू के जगह पे 1 रख देंगे, फॉल्स के जगह पे अगर आप 0 रखोगे, और बीच में है एंड का मतलब क्या होता है, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस सेशन वी हैव स्टडीड, एंड के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल ऑलवेज गिव यू 0, सो आई विल राइट हियर 0। ठीक है, तो अभी हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। इसे मैं अगर ब्रैकेट्स में ना लिखूं तो भी चलेगा बिकॉज इट इज अ सिंगल क्वांटिटी, सो आई विल जस्ट रिमूव द ब्रैकेट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इट इज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0 होता है, और का मतलब आपको पता ही होगा, और के लिए आपको एडिशन कंसीडर करना है। सो 1 प्लस 0 विल डेफिनेटली गिव यू 1 ऑलवेज। तो यहाँ पर आपको आंसर आ गया 1 एंड दैट्स योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये पहला सब क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए समझ ही गया होगा, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो ये है आपके सामने, Q एंड R और नेगेशन P एंड S। ठीक है, चलिए 4 स्टेटमेंट है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस एक एक करके सबकी वैल्यू रख दीजिए। Q का वैल्यू आपको पता है ट्रू दिया हुआ है, R का वैल्यू आपको पता है फॉल्स दिया हुआ है, और लिख लेंगे नेगेशन ऑफ P का वैल्यू तो ट्रू है तो ट्रू डाल दिया, S के जगह पे फॉल्स डालेंगे बिकॉज इट इज गिवन टू बी फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया था पहले आप राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आपको हमेशा 0 मिलेगा, इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पे और लिखेंगे। देखिए नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, नेगेशन ऑफ ट्रू तो होता है फॉल्स, क्योंकि नेगेशन यानी ऑपोजिट करना होता है, एंड आ जाएगा फॉल्स। चलिए ये फॉल्स हो गया, ये और हो गया, और ये देखिए फॉल्स का मतलब 0, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फॉल्स का मतलब 0। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल ऑलवेज गिव यू 0, और का मतलब एडिशन होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है, तो 0 प्लस 0 विल ऑलवेज गिव यू 0। तो यहाँ पर जो ये थर्ड सब क्वेश्चन हमने लिया था इसका आंसर आपको मिल चुका है विच इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल है ये। चलिए पहले तो स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ p इज गिवन टू अस व्हिच इज ट्रू, सो आई विल राइट हियर ट्रू, एंड द नेगेशन ऑफ q, सो q इज अगेन गिवन टू एज ट्रू एंड r इज गिवन एज फॉल्स, सो आई राइट हियर और q की वैल्यू सबको पता है, q की वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, देख लीजिएगा ट्रू दिया हुआ है, एंड r is given as false, so I write here false, then we write here और p का वैल्यू सबको पता है ट्रू दिया हुआ है, एंड r का वैल्यू दिया है फॉल्स, सो आई राइट हियर फॉल्स एंड देन द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके फाइन, सो नाउ आपको सबको पता होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रायोरिटी किसको जाएगी, प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू द राउंड ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन द स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए फिर राउंड ब्रैकेट जहां जहां पर दिया हुआ है उसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर आएंगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस राउंड ब्रैकेट फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ये राउंड ब्रैकेट है, इसे पहले सॉल्व करूंगा मैं। तो ट्रू एंड
नेगेशन ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू आपको पता है सबको फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स लिख दिया एंड यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। देखिए ये सिर्फ इतना ही सॉल्व किया मैंने, नेगेशन निकाला है वन स्टेप एट अ टाइम। देन द सेकेंड राउंड ब्रैकेट इट इज ट्रू एंड फॉल्स। एंड का मतलब सबको पता है मल्टीप्लीकेशन होता है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल ऑलवेज गिव यू 0, ठीक है। और बीच में एंड लिखा हुआ है, अगेन मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज डेफिनेटली गिविंग यू 0 अगेन, सो आई राइट हियर फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, नेगेशन ऑफ ट्रू सबको पता है फॉल्स होता है एंड ये देखिए फॉल्स एंड फॉल्स मल्टीप्लीकेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल ऑलवेज गिव यू 0, सो आई विल राइट हियर एफ। और ये देख लीजिए फॉल्स और फॉल्स, बताइए मुझे क्या होगा फॉल्स और फॉल्स। फॉल्स और का मतलब एडिशन होता है, लेकिन 0 प्लस 0 विल ऑलवेज गिव यू 0, सो आई राइट हियर फॉल्स। अब देखिए ये फॉल्स हो गया मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0, और 0 और का मतलब एडिशन होता है, तो 0 प्लस 0 इज डेफिनेटली गिविंग यू 0 अगेन, आई राइट हियर फॉल्स। देखिए 0 और 1 कंसिडर करने से कितने आसानी से ये सम सॉल्व हो जाता है। सो देखने में तो सम बहुत लेंदी लगता है, लेकिन है काफी आसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सम भले ही आपको ज्यादा लेंदी लगेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यू फॉलो द बेसिक्स दैट आई हैव टॉट यू एंड देन यू गेट द फाइनल आंसर करेक्ट। सो देखिए पी के जगह पे तो हमें ट्रू लिखना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्यू के जगह पे भी ट्रू लिखना है, राइट हियर ट्रू। एंड नेगेशन ऑफ आर तो आपको फॉल्स लेना है, सो राइट हियर फॉल्स। और क्यू, क्यू इज ऑब्वियसली टेकन एज ट्रू, implies p is also true, so right here true, implies negation of s, सो नेगेशन ऑफ फॉल्स। और आर, आर का मतलब सबको पता है फॉल्स होगा, तो राइट हियर फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ ट्रू सबको पता है फॉल्स होगा, तो राइट हियर फॉल्स एंड ट्रू। एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स सबको पता है ट्रू होगा, तो राइट हियर ट्रू। और देखिए ट्रू इंप्लाइज ट्रू, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना, राइट। सिंगल एरो के लिए क्या रूल था, अगर आपको याद होगा तो सिंगल एरो का रूल यानी कि इम्प्लीकेशन का ट्रिक, इम्प्लीकेशन का ट्रिक जरा याद करा देता हूं आपको। इम्प्लीकेशन का ट्रिक होता है इफ बोथ आर सेम वी राइट इट एज ट्रू, इफ बोथ आर नॉट सेम वी फॉलो द आरएचएस। तो यहाँ पर तो दोनों के दोनों सेम है, हम लोग यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ फॉल्स विच विल बी ट्रू, और फॉल्स बिकॉज इट इज गिवन। आगे ये देखिए ये राउंड ब्रैकेट अभी सॉल्व होगा, फॉल्स का मतलब 0, ट्रू का मतलब 1, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल ऑलवेज बी अ 0 वैल्यू। तो f एंड t, और t implies, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्रू का मतलब 1 होगा, फॉल्स का मतलब 0 होगा, और का मतलब एडिशन होगा, सो 1 प्लस 0 विल ऑलवेज गिव यू 1, सो आई राइट हियर ट्रू। लेट्स सॉल्व। फॉल्स का मतलब 0 है, ट्रू का मतलब 1 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल ऑलवेज बी अ 0 क्वांटिटी। और ट्रू इंप्लाइज ट्रू, दोनों के दोनों सेम है, देख लीजिए दोनों के दोनों अगर सेम होंगे, सिंगल एरो का लॉजिक होता है, सेम सेम के लिए आप ट्रू लिखते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। अब देखिए फॉल्स का मतलब 0 है, ट्रू का मतलब 1 है, और का मतलब एडिशन है, अगर आपको याद होगा तो एडिशन कर लो, 0 प्लस 1 विल गिव यू 1 ऑलवेज, सो यू गेट इट ट्रू आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 1.1 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पे दिया हुआ है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन लेट मी रिमाइंड यू द ट्रिक फॉर नेगेशन। देखिए नेगेशन की एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपको याद होगा तो नेगेशन में क्या करना था, इफ इट इज गिवन एज ट्रू यू राइट इट एज फॉल्स, एंड इफ इट इज गिवन एज फॉल्स यू राइट इट एज ट्रू। ये आपको नेगेशन में करना होता है, यानी कि आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसका उल्टा करना। अगर नॉट दिया होगा तो नॉट को हटा देंगे, ओके नॉट दिया होगा तो नॉट को हटा देंगे, या फिर नॉट अगर नहीं होगा तो नॉट को लगाएंगे। राहुल इज नॉट अ गुड सिंगर, तो इसका ऑपोजिट या फिर इसका नेगेशन क्या होगा, राहुल इज अ गुड सिंगर। इट्स एज सिंपल एज दैट, मीनिंग चेंज नहीं करना है। ओके आप गुड के जगह पे बैड मत लगाइए, नॉट लिखिए। ओके अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट लगा दीजिए, अगर नॉट अगर होगा तो उसे हटा दीजिए। दैट इज ऑल यू डू इन द नेगेशन। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज से। तो जैसे कि आप देख सकते हो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू विच सेज दैट तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसका नेगेशन आपको निकालना है, तो इट विल बी वेरी सिंपल एज आई टोल्ड यू कि इफ देयर इज अ नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन you have to eliminate it, and if it is not present you have to add it. As you can see there is you can't see any not present in the statement. The statement does not contain any not. Okay so not इसमें अगर present नहीं है तो you are supposed to add there. So you reframe the question. Tirupati is not in
Andhra Pradesh. So I hope you have understood this. You just have to add a not, and if not is already present, you have to remove it. So that's how you solve such kind of questions. Let's take one more example. So as you can see, this is the next question, question number 2, where it is given 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. As I told you earlier that if not is present in the question, you have to eliminate it, and if not is not present in the question, you have to add it. तो यहाँ पे तो नॉट ऑलरेडी दिख रहा है, यू कैन सी द नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो यू हैव टू एलिमिनेट इट. सो इसको अगर एलिमिनेट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन what is the equation given to us, x square plus 3x and then minus 18 equals to 0. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन था उसमें नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट था, सो व्हाट आई डिड इज आई हैव एलिमिनेटेड द नॉट एंड I have reframed the question like this: 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. That's what negation is all about. You have to remove the not. Let's take another example. So this is the next example, which is polygon ABCDE is a pentagon. Now again the same thing, you have to do the negation, so I'll just add a not there. It becomes polygon ABCDE is not a pentagon. So it's as simple as that. You have to remove a not if given in the question, and you have to remove, and you have to add it if not given. So this was all about your question number 5 from exercise 1.1. अब देख लेते हैं आपका next topic कौन सा हम लोग पढ़ने वाले. Okay, so next thing that we are going to study is called as the statement pattern. अब ये statement pattern क्या होता है इसके बारे में थोड़े से बता देता हूँ आपको कि इसमें करना क्या होगा. देखिए, in this statement pattern kind of thing, आपको एक statement दिया जाएगा in terms of P and Q, or it might contain P, Q and R as well. आपको पी क्यू में या फिर पी क्यू आर में कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट का आपको ट्रुथ टेबल निकालना होगा. ठीक है, ट्रुथ टेबल जिसके बारे में हम लोग ने पहले ही बात की थी. I have taught you how to construct a truth table which has and. I have taught you the truth table for or. Then we have seen for implication, double implication and also for negation. उसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न में लगाना होगा. यू हैव टू क्रिएट अ ट्रुथ टेबल बेसिकली. सो स्टेटमेंट पैटर्न इज नथिंग वेरी डिफरेंट, बट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका ट्रुथ टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा. चलिए एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा. Okay, so let's start with exercise 1.2 here, and the first question: construct the truth table for each of the following statement pattern. So there are certain statement patterns which will be given to us, and we have to find the truth table. We have to construct the truth table basically. Let's see what is the first question. So the first question is here in front of you. It is P implies Q and Q implies P. Okay, so yes, we have to construct this truth table. What we do is, अगर आपको ट्रुथ टेबल के बारे में याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में. देखिए, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आइडेंटिफाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन. सो एज यू कैन सी देयर आर टू स्टेटमेंट्स. ओके, स्टेप 1 हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है. देन आइडेंटिफाई अ नंबर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिमेंबर करना है. तो वो नंबर जो आपको याद करना था वो था 21. सो आई राइट हियर 21. इफ यू रिमेंबर हम लोग यही करते थे, यहाँ पे 21 लिखते थे. ठीक है, हमने 21 तो लिख लिया. सर आगे क्या करना होगा, देखिए पी के ऊपर क्या लिखा है, मैंने 2 लिखा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 2 बार ट्रू लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे. सो आई हैव रिटन 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स. क्यू के ऊपर 1 लिखा हुआ है तो विल राइट 1 टाइम्स ट्रू, 1 टाइम्स फॉल्स, 1 टाइम ट्रू एंड 1 टाइम्स फॉल्स. Okay, we have got all 4 possible outcomes because there are 2 statements. याद होगा आपको कि if there are 3 statements given, there will be total 8 outcomes. चलिए, ये तो बात हो गई. Now what you do is you start with the priorities of the brackets that I have taught you. याद होगा आपको कि प्रायोरिटीज क्या क्या होती है. सबसे पहले द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द राउंड ब्रैकेट, देन कम्स द स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कम्स द कर्ली ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना होगा. द फर्स्ट राउंड ब्रैकेट इज P implies Q, सो विल गो फॉर P implies Q. ठीक है, तो चलिए P implies Q के लिए कौन से दो कॉलम हमें देखने होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूं. देखिए इन दोनों कॉलम्स को हमें देखना है, P और Q को.
चलिए P और Q के बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है, इम्प्लीकेशन वाला। ट्रिक याद रखिए, दोनों सेम होंगे तो ट्रू, दोनों सेम नहीं होंगे तो RHS फॉलो करना है। यहाँ पर RHS आपका Q है तो Q को फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये दोनों सेम है, यस दे बोथ आर सेम, तो इट विल बी ट्रू। क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, यू फॉलो द RHS, यू फॉलो द Q कॉलम, यू गेट फॉल्स। Okay, so here you can see it is false and true, both are not same, so you follow the RHS. What is given in the RHS? The RHS column is true, so I write here true in this case. What about the last one? Sir, ये भी false है, ये भी false है. If both are false, what you do is, if both are false, both are same, and if both are same, you write it as true. तो हमने यहाँ पे true लिख दिया. So the first round bracket is solved, which is P implies Q. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next is, after this round bracket you go for the square bracket. Okay, priority list for brackets is first round bracket then square bracket. तो square bracket आपसे क्या कहता है, square bracket is P implies Q and then and you write it as Q here. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया. आगे क्या करेंगे देखिए. नाउ विच टू कॉलम्स यू हैव टू लुक फॉर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. आपको ये P implies Q देखना है और साथ ही में आपको Q देखना होगा. नाउ एंड ऑपरेशन, अगर एंड का आपको ट्रिक याद होगा, एंड को कंजंक्शन कहता है. कंजंक्शन का ट्रिक क्या था, द ट्रिक फॉर कंजंक्शन वाज इफ you have to assume it as एंड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. अगर आपको ट्रिक याद होगा, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. चलिए फिर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए जाते हैं, बढ़ते हैं आगे. देखिए, अगर पहले को देखा जाएगा तो ये भी 1 है, ये भी 1 है. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल ऑलवेज गिव यू 1, सो यू राइट हियर ट्रू. द सेकेंड वन इज फॉल्स एंड फॉल्स. अगर दोनों फॉल्स होंगे तो 0 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 इंटू 0 विल गिव यू फॉल्स ओनली. पहला है ट्रू, दूसरा भी है ट्रू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल डेफिनेटली गेट ट्रू एज द आंसर. बट फॉल्स मल्टीप्लाई बाय ट्रू यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू ऑलवेज 0 एज एन आंसर, विच इज नथिंग बट फॉल्स. चलिए, तो पहला जो था राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हमारा कंसीडर हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं इम्प्लीकेशन P के साथ. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट हमें जो बनाना होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा. P implies Q एंड Q राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया, implies P. चलिए, इम्प्लीकेशन करना है. कौन से दो कॉलम्स को आपको हाईलाइट करना होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं. देखिए, ये दोनों कॉलम्स को आपको देखना होगा. ओके, इन दोनों कॉलम्स को हमें देखना होगा, इन दोनों कॉलम्स के बारे में बात करेंगे. तो देखिए, पहला है P, दूसरा है P implies Q एंड Q. ओके, तो यहाँ पर दोनों में से क्या ट्रिक आपको लगाना होगा वो मैं बता देता हूँ. इम्प्लीकेशन यानी सिंगल एरो के लिए क्या ट्रिक होता है, इफ बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, इफ बोथ आर नॉट सेम यू फॉलो दी RHS. आप देख लीजिए क्या ये दोनों सेम है, यस पहला वाला तो दोनों सेम है, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, दोनों सेम है तो हम लोग ट्रू लिख देंगे. दूसरा वाला देखिए, पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, दोनों सेम नहीं है सर, तो RHS को देखना है. RHS में क्या है, एरो के RHS में P है, तो P को फॉलो करो. P में ट्रू लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू. ये देखिए फॉल्स, ये देखिए ट्रू, दोनों के दोनों सेम है, नहीं सर बोथ आर नॉट सेम, यू फॉलो दी RHS. RHS में क्या लिखा है, P में क्या लिखा है फॉल्स, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स हम लोग. ये फॉल्स और फॉल्स दोनों के दोनों सेम है, यस सर, सो यू राइट हियर ट्रू. RHS जो होगा वो एरो के राइट साइड वाला, ये वाला आपको देखना है. ठीक है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुका है, देख लीजिए आपको समझ गया होगा. Okay, let's proceed towards the next sum now. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज P एंड नेगेशन Q, डबल एरो P implies Q. आपको ये सॉल्व करना है, इसके लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. सो फर्स्ट स्टेप दैट वी डू इज वी आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. एज यू कैन सी देयर आर जस्ट टू स्टेटमेंट्स अगेन, फर्स्ट इज P and the other is Q. So let's start. We construct the table for P and Q and we remember the number which I have already told you. You have to remember, you have to by heart a number 21. So let's start. Let's write 2 times true and 2 times false. Again Q में आपको 1 times true 1 times false, 1 times true 1 time false. Let's go ahead with the round bracket. सबसे पहले जो round bracket आपको solve करना है वो होगा P एंड नेगेशन Q वाला. ठीक है, P एंड नेगेशन Q तो आपको निकालना है, लेकिन आपके पास P है, नेगेशन Q अभी भी आपके पास नहीं है, आपके पास Q है, you don't have negation Q. So to solve the first bracket you need a new column which is negation Q. इसीलिए हम लोग negation Q को पहले बनाएंगे. Q में अगर ट्रू लिखा है तो यहाँ पर उसका नेगेशन यानी फॉल्स आएगा, फॉल्स के जगह पे ट्रू आएगा, ट्रू के जगह पे फॉल्स आएगा, फॉल्स के जगह पे ट्रू आएगा. सो आई हैव कंस्ट्रक्टेड नेगेशन Q फॉर यू गाइस एंड लेट्स नाउ सॉल्व द राउंड ब्रैकेट विच इज P एंड नेगेशन Q. वेल, P एंड नेगेशन Q के लिए कौन से दो कॉलम आपको देखने होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने. देखिए, इन दोनों कॉलम्स की बात होगी यहाँ पर, इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना होगा. चलिए,
P एंड नेगेशन Q के लिए हम लोग एंड का ऑपरेशन लगाएंगे. एंड ऑपरेशन आपको याद होना चाहिए. एंड ऑपरेशन ऑलवेज स्टैंड फॉर योर मल्टीप्लीकेशन. चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं. ट्रू मल्टीप्लाई बाय फॉल्स विल ऑलवेज गिव यू अ फॉल्स क्वांटिटी. ठीक है. सो नेक्स्ट इज true and true will always give you true, false and false will give you false, again false and true will give you false. तो हमारा next column यानी कि पहला round bracket solve हो चुका है. Let's go for the next round bracket which is P implies Q. So this is P implies Q. कौन से दो columns को आपको देखना है? देखिए इन दोनों को मैं highlight कर दूंगा. P implies Q के लिए आपको ये दोनों columns देखने होंगे. अब देखिए implies का लॉजिक क्या होता है, implication का लॉजिक ये होता है कि if both are same you write it as true, if both are not same you follow the RHS. अब इस एरो के राइट साइड में क्या लिखा है, Q, तो अगर सेम नहीं होगा आप Q को फॉलो करोगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ऑलवेज. आई होप आपको पता होगा सेम सेम होगा तो ट्रू करना है, सेम सेम नहीं होगा तो RHS को फॉलो करो यानी कि Q को फॉलो करो, आप लिखोगे फॉल्स. देन फॉल्स ट्रू अगर सेम नहीं है तो अगेन यू फॉलो दी क्यू दैट इज RHS. फॉल्स फॉल्स सेम है तो आप ट्रू लिखोगे. नाउ यू हैव द फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, यू हैव द सेकेंड राउंड ब्रैकेट. अब आपको डबल एरो करना है यानी कि डबल इम्प्लीकेशन का कॉलम क्रिएट करना होगा. द लास्ट कॉलम विच इज डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q. चलिए सॉल्व करते हैं. कौन से दो कॉलम्स को देखना है मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा. देखिए इन दोनों कॉलम्स को अभी देखना होगा. यहाँ पर देखिए डबल एरो का मतलब आपको पता है डबल एरो का लॉजिक क्या होता है. यस सर, डबल एरो इज इफ बोथ आर सेम वी राइट इट एज ट्रू, इफ बोथ आर नॉट सेम वी फॉलो दी RHS. नहीं, दिस इज डबल इम्प्लीकेशन. सो यस, इफ बोथ आर सेम यू राइट इट एज ट्रू, इफ बोथ आर नॉट सेम यू राइट इट एज फॉल्स. चलिए ये दोनों सेम नहीं है पहले दो कॉलम, तो यू स्ट्रेट अवे राइट false. If both are not same, you write it as false. If both are not same, we write it as false. And if these both are not same, you write again it as false. चलिए that's it, very simple. Last column all the values have become false and that's how you create your truth table. I hope ये भी example आपको बहुत ही clear होगा. Let's now solve the examples having 3 statement patterns. चलिए start करते हैं. Okay, so this is the question. Next question that we are going to solve. It is P implies negation Q and R. देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई हियर वी हैव 3 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज P, देन वी हैव Q एंड देन वी हैव R. ओके सर, आपने जब 2 स्टेटमेंट थे तो तब आपने बोला था कि एक नंबर बाय हार्ट करना है विच इज 21. Now in this case we have P, we have Q and we also have R in this case. Okay, तो यहाँ पर कौन सा नंबर बाय हार्ट करना है आपको. देखिए यहाँ पर भी एक नंबर आपको बाय हार्ट करने बोलूंगा मैं एंड द नंबर इज योर 421. ठीक है, एक नंबर जो बाय हार्ट करना है वो रहेगा 421 इस केस में. तो सबसे पहले मैं P के ऊपर 4 लिखूंगा, Q के ऊपर 2 लिखूंगा और R के ऊपर लिख दूंगा 1. चलिए अब इस 421 का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं. देखिए P के ऊपर 4 लिखा है इसीलिए आई राइट 4 टाइम्स ट्रू and again we write 4 times false. So 1 2 3 and then 4. So I have written 4 times true and 4 times false. Again आप देखिए Q के ऊपर मैंने 2 लिखा हुआ है तो we write 2 times true and 2 times false, 2 times true and 2 times false. So 4 2 का 1. अब R में है 1 तो we write it as true false, true false, true false, true false. तो आप देख सकते हो 42 का 1 आपको याद रखना है, वहां पर 21, यहाँ पर 42 का 1. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ वंस वी हैव ऑल दीज 8 पॉसिबल आउटकम्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड ब्रैकेट दैट वी हैव. देखिए पहला राउंड ब्रैकेट आपसे क्या कह रहा है. द पहला राउंड ब्रैकेट इज Q एंड R. ओके, सिर्फ राउंड ब्रैकेट देखना है, उसके बाहर क्या है वो छोड़ दीजिए. राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, Q एंड R. सो चलिए नेक्स्ट कॉलम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो होगा Q एंड R वाला कॉलम. चलिए कौन से दो कॉलम्स को हमें देखना है मैं हाईलाइट कर देता हूँ. देखिए इन दोनों कॉलम्स को हमें देखना होगा Q एंड R के लिए. चलिए फिर Q में आपको Q एंड R, एंड के लिए क्या लॉजिक होता है सब लोग बताएंगे. एंड में हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई सर. ठीक है, चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू 1, 1 multiply by 0 will give you 0, 0 multiply by 1 will give you 0, 0 multiply by 0 again 0, true multiplied by true यानी कि फिर से true मिलेगा. 1 multiply by 0 will give you 0, 0 multiply by 1 again 0 and lastly you again get 0 in this case. So round bracket तो complete हो चुका है सर. Now let's proceed towards the square bracket. Well, the square bracket is negation of Q and R. सो Q एंड R जो आपको मिला उसी का आपको नेगेशन करना है.
Q एंड R का क्या करना है, नेगेशन। सो कौन सा कॉलम देखना होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये वाला कॉलम देखना है Q एंड R वाला, उसको नेगेशन करना है। सो नेगेशन यानी ट्रू के जगह पे फॉल्स आएगा, फॉल्स के जगह पे ट्रू आएगा। सो आई राइट हियर ट्रू 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 एंड देन अगेन आई राइट हियर फॉल्स, हियर आई राइट ट्रू, आई राइट ट्रू एंड आई राइट ट्रू। हो गया नेगेशन। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट thing that we need to do here is P implies negation of Q and R. Okay, let's do this. P implies negation Q and R. So P implies का मतलब क्या होगा, implication। implication में आपको लॉजिक पता है क्या होता है, implication में आपको करना होता है अगर दोनों सेम तो हम लोग ट्रू लिखेंगे, अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो हम फॉलो करेंगे RHS को। इस बार RHS क्या है, ये वाला RHS है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए कौन से दो कॉलम रहेंगे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना है और चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में आपको सेम सेम होगा तो ट्रू, वरना आरएचएस को फॉलो करना है। आरएचएस यानी ये वाला कॉलम। चलिए दोनों सेम नहीं है तो आरएचएस को फॉलो किया, फॉल्स मिल गया। दोनों सेम है, ट्रू लिख लिया। दोनों सेम है, ट्रू लिख लिया। दोनों सेम है, ट्रू लिख लिया। दोनों सेम है, यस वी राइट हियर ट्रू। दोनों सेम है, नहीं सर आरएचएस को फॉलो करो, ट्रू है तो ट्रू लिख दिया। दोनों सेम है, नहीं सर follow the RHS, write down true। दोनों सेम है, नहीं सर follow the RHS, write down true। and that's how you get the final answer। फर्स्ट वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू आ गए आपके, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही आसान है, मैंने 3 स्टेटमेंट वाला भी स्टेटमेंट पैटर्न आपको सिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न की तो बात कर ली, अब बात करेंगे हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस की, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न वाज वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई वेयर एज वी हैव कंस्ट्रक्टेड द ट्रुथ टेबल। What about this logical equivalence? What do you mean by this logical equivalence? It is pretty simple. You just have to prove the LHS equivalent to the RHS। the LHS का जो आंसर आएगा वो RHS के इक्वल है, यानी वो आपको चेक करना होगा। यानी कि LHS का ट्रुथ टेबल और RHS का ट्रुथ टेबल मैच हो रहा है कि नहीं, वो आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। इट इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग, जैसे आपने ट्रुथ टेबल बनाया बस ट्रुथ टेबल ही यहाँ पर भी बनाना है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो चलिए सर अगर ट्रुथ टेबल बनाना है तो दैट इज वेरी इजी फॉर अस, हम लोग सीख चुके हैं अभी ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, we identify how many statement patterns are there। We look for this question and we understood कि ये तो सर दो स्टेटमेंट पैटर्न वाला है तो काफी आसान होने वाला है हमारे लिए। तो दो स्टेटमेंट के लिए सर आपने बोला एक नंबर बाय हार्ट करने के लिए, वो है 21। तो हम लोग ने 21 लिख दिया, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, यहाँ पर आएगा 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। ओके सर, नेक्स्ट इज राइटिंग दी फर्स्ट LHS वाला पार्ट। सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। देखिए LHS में क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला कॉलम निकालूंगा P डबल इम्प्लीकेशन Q। चलिए डबल इम्प्लीकेशन Q, कौन से दो कॉलम को देखना है, हम लोग हाईलाइट कर देते हैं उन दोनों कॉलम्स को। और ये डबल इम्प्लीकेशन का ट्रिक आपको याद दिलाता हूँ। डबल इम्प्लीकेशन में क्या ट्रिक था, डबल इम्प्लीकेशन में ट्रिक ये था कि अगर दोनों सेम है वी राइट इट एज ट्रू, अदरवाइज वी राइट इट एज फॉल्स। तो ये देखिए दोनों के दोनों सेम है वी राइट इट एज ट्रू, दोनों के दोनों सेम नहीं है वी राइट इट एज फॉल्स, दोनों के दोनों सेम नहीं है वी राइट इट एज फॉल्स, दोनों के दोनों सेम है, यस सेम है तो सेम होगा तो ट्रू लिखना है, फॉल्स नहीं। भले ही वो दोनों फॉल्स है लेकिन हमारा लॉजिक ये कहता है। अब हमारा LHS तो क्रिएट हो चुका है, लेट अस राइट डाउन LHS। ओके तो हम लोग वहां पर, मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, मैं यहाँ पर LHS लिखता हूँ, यहाँ पर LHS मैंने लिख दिया। तो वी हैव गॉट दी LHS, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दी RHS नाउ। अब RHS में क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, ये रहा आपका इतना बड़ा सा RHS है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहला राउंड ब्रैकेट लिख लेता हूँ मैं। पहला राउंड ब्रैकेट है P और Q, ठीक है। पहला है P और Q। और का लॉजिक सबको पता है, और में क्या करते हैं हम लोग, सर और में करते हैं एडिशन। वेरी गुड, यहाँ पर करेंगे हम लोग एडिशन, लेकिन कौन से दो कॉलम्स का, हाईलाइट कर देते हैं उन्हें। देखिए इन दोनों कॉलम्स का हमें एडिशन करता है P और Q के लिए, ठीक है। चलिए फिर ट्रू और का मतलब एडिशन, 1 + 1 लॉजिक में हमेशा 1 ही होता है तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। 1 + 0 हमेशा आपको 1 मिलेगा, 0 + 1 आपको 1 मिलेगा, 0 + 0 आपको 0 मिल जाएगा, यू राइट हियर फॉल्स। Okay, so the first round bracket is complete. Let's proceed towards the next round bracket of the RHS, which is P and Q। So it will be P and Q। चलिए P and Q निकालेंगे। अगेन एंड के लिए लॉजिक आपको याद होगा, मल्टीप्लीकेशन होता है। कौन से दो कॉलम्स को हाईलाइट करना है, इन दोनों कॉलम्स को हाईलाइट करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। देखिए P and Q, तो ये देखिए 1 × 1 will give you 1, 1 × 0 will give you 0,
0 multiplied by 1 will give you 0 and 0 multiplied by 0 again will give you 0. So we have got P and Q. चलिए P and Q भी हो गया, लेकिन P and Q के बाहर क्या लिखा हुआ है, negation लिखा हुआ है ना, negation. तो चलिए अभी क्या निकालेंगे, next column which will be negation of P and Q. ध्यान से देखिए, देखिए P and Q तो हो गया, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट अभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है, बिकॉज वी डोंट हैव दिस नेगेशन हियर, वी हैव जस्ट P and Q. सो लेट्स डू द नेगेशन ऑफ दिस. कौन से कॉलम को हाईलाइट करेंगे, यस इस कॉलम को हाईलाइट करना होगा. ट्रू के जगह पे लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स के जगह पे ट्रू, ट्रू एंड देन ट्रू अगेन. Now we have a complete RHS in front of you. We can just go for the RHS, which is P or Q, okay, and negation of P and Q. Okay, now let's write down. सो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इन दोनों का, कौन से दो कॉलम का आपको देखना है, कौन से दो कॉलम के लिए एंड लगाना है, यस इन दोनों कॉलम्स के लिए आपको एंड लगाना होगा. ठीक है, तो आपको ये वाला कॉलम देखना है और आपको ये वाला लास्ट कॉलम देखना है. तो इन दोनों कॉलम्स को आपको देखते हुए यहाँ पर एंड का ऑपरेशन लगाना है, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन. सो ट्रू मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स विल गिव यू फॉल्स ऑलवेज, ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू विल गिव यू ट्रू, एंड देन अगेन व्हाट यू गेट इज true multiply by true will give you true, false multiply by true will give you false. तो आपका फाइनल आंसर ये है आपके सामने. ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि आपने तो सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज निकाली है, इसके बाहर एक नेगेशन लिखा हुआ, ये नेगेशन आपको दिखा, ये नेगेशन भी आपको निकालना होगा, यानी कि इसके बाद एक और कॉलम आएगा. ठीक है, इसके बाद कौन सा वो कॉलम आएगा, देखिए ये वाला कॉलम रहेगा नेगेशन ऑफ, नेगेशन के साथ क्या लिखेंगे, नेगेशन के साथ लिखेंगे P एंड Q. ओके, P एंड Q, देन आएगा एंड नेगेशन P एंड Q. ओके, यानी कि सर ये जो कॉलम मिला इसी का नेगेशन निकालना होगा, है ना. यहाँ पे क्या मिला है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू. ओके, ये तुम्हारा क्या मिल गया, दिस इज योर RHS. अब कंप्लीट RHS हो चुका है आपका, यस सर RHS कंप्लीट हो चुका है. नाउ जस्ट लुक एट दी LHS कॉलम, लुक एट दी RHS कॉलम, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. देखिए ये LHS वाला कॉलम है, ये RHS वाला कॉलम है, क्या दोनों को आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है आपको, देखिए LHS में भी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू है, RHS में भी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू है. तो यहाँ पर हम लोग लास्ट क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, therefore from third and third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth, therefore from third and eighth column of the truth table, the logical the logical equivalence is proved. ठीक है, सो दैट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ गया होगा. ठीक है, बहुत ही आसान है, एक और समझ लेंगे और समझेंगे इसको और डिटेल में. Okay, so the next question that we are going to solve is this in front of you. It is of 3 statements as you can see, और आपको ये logical equivalence prove करना होगा. Let's start with this proof. First of all, we just identify that there are 3 statement patterns involved here. तो 3 statements है. First is P, then Q and then R. So we just write here a number which is 4 2 का 1. आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि एक नंबर याद रखना है 4 2 का 1. तो 4 यानी कि P के ऊपर 4 आएगा, Q के ऊपर 2 आएगा और R के ऊपर आएगा 1. 4 का मतलब होगा 4 बार ट्रू आएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ट्रू एंड देन 4 टाइम्स फॉल्स, 1 2 3 एंड देन 4. ओके, तो 4 टाइम्स ट्रू एंड 4 टाइम्स फॉल्स हो गया. Q में आपको 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिखना है, सो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिख दिया, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिख दिया. R is 1, so 1 times true 1 time false, true false true false and then true false. Okay, so we have got this 4 2 का 1. Let's proceed ahead with the LHS. LHS में देखिए सबसे पहले P होना चाहिए, we already have P but we follow the round bracket first. तो round bracket क्या है, Q और R, so we go for Q और R. चलिए Q और R निकालेंगे, और का मतलब सबको पता है एडिशन होता है. सो Q और R यानी ये दोनों कॉलम्स आपको ऐड करने, देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, पहला ये कॉलम दूसरा ये कॉलम, दोनों को आपको और करना है यानी कि एडिशन करना है. सो 1 + 1 is definitely giving you 1 in logic, 1 + 0 will give you 1 again, 0 + 1 will give you 1, 0 + 0 will give you 0, 1 + 1 is going to give you 1, 1 + 0 will give you 1.
0 plus 1 will give you 1 again, and 0 plus 0 will give you 0. Okay, so we have Q or R, and let's go for the next thing. Okay, the LHS wala part. LHS wala part is P and Q or R. P and Q or R. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पी एंड कौन से दो कॉलम्स को देखना है आपको? पहला ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम. इन दोनों के लिए एंड करना है आपको. एंड का मतलब क्या होगा? आप सभी को याद है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. लेट्स मल्टीप्लाई इट. ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू 1. 1 multiply by 1 will give you 1. 1 multiply by 1 is going to give you 1 again. 1 multiply by 0 is 0. 0 multiply by 1 is 0. Then 0, again 0, and then lastly again you get 0 in this case. ठीक है, so LHS is complete, so I'll just write down LHS at the top. LHS. Okay, let's proceed towards the RHS now. RHS में कौन से दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको? सबसे पहला ब्रैकेट आपको ये दिखाई देगा P and Q. So I write here P and Q. Let's go for P and Q. कौन से दो कॉलम्स? Yes, these two columns you have to look for. And का ऑपरेशन क्या होता है? And का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. चलिए, true multiply by true will give you true, then again true, then you get false, then you get false, then you get false again, you get false again, you get false again, and then finally again a false. ठीक है, so first round bracket of the RHS is done. The next round bracket of the RHS is P and R. चलिए P and R निकालते हैं. P and R. and का मतलब again multiplication, but this time you have to look for these two columns P and R. चलिए दोनों को multiply. ये देखिए, true true will give you true here, then next will give you false, then you will get true, then you will get false, then you will get false, again false, again false, and then again you get false. Okay, so that's the complete second round bracket of your RHS. Let's go for the complete RHS statement, which is P and Q or P and R. ओके, यानी कि ये दोनों कॉलम देखने आपको, और इन दोनों कॉलम्स को आपको और करना है. और का मतलब बच्चों एडिशन होता है. सो 1 plus 1 will definitely give you 1 in logic. 1 plus 0 is going to give you 1. 0 plus 1 is going to give you 1. 0 plus 0 is going to give you false, 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 false and false. आई होप ये आपका RHS क्रिएट हो चुका है. मैं यहाँ पर लिख दूंगा RHS. लेट्स ऑब्जर्व दिस टू कॉलम्स. LHS वाला कॉलम और RHS वाला कॉलम जरा सा ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल है. अब कौन से दो कॉलम्स है वो जरा देख लेते हैं. ओके, आप देख लोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको दो कॉलम मिले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो आपको लिखना होगा देयरफॉर फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, from fifth and eighth column the logical equivalence is proved. ठीक है, सो इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में इतनी जानकारी काफी है आपके लिए शायद. बाकी के सम्स आप भी प्रैक्टिस कीजिए. बढ़ते हैं आगे. ओके, सो हमने देख लिया आपका स्टेटमेंट पैटर्न कैसे बनाना होता है. हमने ये देख लिया कि आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. अब आगे बढ़ेंगे. आपको अभी पढ़ना होगा व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड व्हाट इज कॉन्टिंजेंसी. देखिए बहुत ही सिंपल है ये, डोंट स्ट्रेस आउट. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. देयर आर सर्टेन रूल्स. लेट अस हैव अ ट्रिक फॉर व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड व्हाट इज कॉन्टिंजेंसी. देखिए, इफ द लास्ट कॉलम of your statement pattern or of your truth table, if the last column of your truth table is all true, then you write it as tautology. If the last column of your truth table is false, all false, you write it as contradiction. And if the last column of your truth table is a combination of true and false, you write it as contingency. ये आपको याद रखना है. So as you can see, this is the question given to us. The first question is P and Q implies Q or P. चलिए, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी how many statements are used here. So you can see there are just two statements P and Q. Okay, so अगर P और Q होगा तो आप यहाँ पे P लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे Q, and you have to identify a number. You have to remember number which is 21. So when you have written 21, you just write 2 times true, 2 times false. Again, for Q, you write 1 times true, 1 times false, 1 times true, 1 time false. So all the possible outcomes, possible combinations are created. Let's go for the truth table. सबसे पहले round bracket solve करना होता है, if you remember. So first we go for P and Q, the first round bracket, P and Q.
देखिए दोनों को हाईलाइट मैंने कर दिया, एंड का मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू, आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ट्रू मल्टीप्लाई बाय फॉल्स क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मल्टीप्लाई बाय ट्रू फॉल्स मिलेगा, फॉल्स फॉल्स आपको फॉल्स मिल जाएगा। अभी तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। Q और P, लेट्स find the second round bracket Q और P, which two bracket you have to see? Again the same two brackets P और Q वाले, लेकिन इस बार करना होगा और का मतलब सर, और का मतलब is addition. Okay, so let's add 1 1 will always give you 1, 1 0 will give you again 1, then again 1 and then false. चलिए ये भी क्लियर हो गया। The last thing that you need to construct is P and Q implies Q or P. ठीक है। Now which two brackets you have to see? These two brackets, sorry, these two columns you have to see. उसी के साथ साथ RHS कौन सा है? RHS is Q और P, यानी कि ये वाला कॉलम आपका RHS होगा। So single arrow का logic, if both are same you write it as true, if both are not same you follow the RHS. So in this case you'll write it as true, in this case they are not same you follow the RHS which is true, in this case they are not same you follow the RHS which comes true, and these two are same so you write here true. चलिए आप देख सकते हो the last column of your truth table is all true, and since it is all true you write here the given statement pattern. Okay, so you write here the given statement pattern is what is tautology. Okay, so you write the given statement pattern is a tautology. I hope आपको ये clear हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so this is the next question that we are going to solve, the 10th question. Let's see how many statements are involved here. You can see there are 3 statements involved. पहला है P, दूसरा है Q और तीसरा है R. और कौन सा नंबर मैंने आपको याद रखने बोला है? 4 2 का 1. So 4 2 का 1. Okay, let's go for the construction. आप यहाँ पे 4 बार ट्रू लिखोगे और उसी के साथ 4 बार आपको फॉल्स भी लिखना होगा। ठीक है, तो 4 बार ट्रू लिख दिया, अब 4 बार हम लोगों ने फॉल्स लिख दिया। आगे यहाँ पर आपको 2 बार ट्रू लिखना होगा, 2 बार फॉल्स लिखना होगा। अगेन 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स। वी हैव रिटन 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। आर में एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, सो वी जस्ट कंटिन्यू राइटिंग द सेम and we get this column for R. What about the next thing? Now look at this entire statement. You can find there are 2 round brackets and there are 2 square brackets. तो पहली प्रायोरिटी किसको जाती है? आई होप आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन राउंड ब्रैकेट के लिए सर यहाँ पे नेगेशन क्यू लिखा है और आर, बट नेगेशन क्यू तो हमारे पास नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैलकुलेट इज नेगेशन क्यू। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू ट्रू, देन अगेन फॉल्स फॉल्स एंड देन ट्रू एंड ट्रू। Okay, negation q is created. The first round bracket is negation q or r, so I write here negation q or r. नेगेशन क्यू और आर कौन से दो कॉलम्स को आपको देखना होगा? देखिए हाईलाइट कर दिया मैंने, इन दोनों कॉलम्स को देखना है। और का मतलब एडिशन होता है, सो 1 + 0 विल गिव यू 1, 0 0 विल गिव यू 0, 1 1 विल गिव यू 1, 0 1 विल गिव यू 1, 1 0 will give you 1 again, this will give you 0, this will give you true and this will again give you true. So addition वाला clear concept। आगे बढ़ते हैं। Next is the second round bracket that you need to construct. The second round bracket, you can see it is q implies r. Okay, so q implies r is the next thing. कौन से दो कॉलम को देखना है? I have highlighted it already for you. And then single arrow का concept आपको पता ही होगा। If it is same we write it true, if not we follow the RHS which is r in this case. So both are same we write here true, both are not same we follow the RHS, we write here f. Both are not same we follow the RHS, both are same we write it as true, both are same we write it as true, both are not same we follow the RHS, write false, and then again we write true here, we again write true. So this is your second round bracket. अब पहला square bracket. The first square bracket is P implies negation Q और R. चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। P implies negation Q और R। कौन से दो कॉलम देखने हैं? देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना है, पहला ये और दूसरा ये, इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना होगा। और इम्प्लीकेशन का लॉजिक आपको सबको पता है, सेम होगा तो ट्रू लिखेंगे, सेम नहीं होगा तो सेकंड कॉलम को फॉलो करेंगे यानी कि फॉल्स, सेकंड कॉलम को फॉलो करोगे यानी कि यहाँ पर तो ट्रू आएगा, सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है।
सो दैट इज व्हाट यू गेट द फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, पहला स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट हो चुका है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ। सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट इज P implies Q implies R। ठीक है, P implies Q implies R। तो P यानी कि ये आपको कॉलम देखना है और ये कॉलम देखना है, दोनों को हाईलाइट कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल एरो का मतलब क्या होता है? अगर सेम होगा तो ट्रू लिखा जाएगा, सेम नहीं होगा तो आरएचएस को फॉलो करना होगा। सेम है ट्रू लिख दिया, सेम है ट्रू लिख दिया, सेम नहीं है आरएचएस को फॉलो किया, सेम है ट्रू लिख दिया, सेम नहीं है आरएचएस को फॉलो किया, सेम नहीं है आरएचएस को फॉलो किया। सो यू गेट दिस। ओके, सो नाउ यू हैव बोथ द स्क्वायर ब्रैकेट्स विथ यू। सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ बचा हुआ है अभी भी। कौन सी चीज बची हुई है सर? देखिए यहाँ पर हमने ये तो निकाल लिया P implies Q implies R, लेकिन उसके बाहर एक नेगेशन पड़ा हुआ है, तो वो नेगेशन भी हमें देखना होगा। ठीक है, यस सर, वो नेगेशन भी निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो नेगेशन निकाल लेते हैं। यानी कि नेगेशन ऑफ जो अभी हम लोगों ने निकाला है P implies Q implies R। सर नेगेशन का मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। यस एब्सोल्युटली। सो ट्रू के जगह पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स के जगह पे ट्रू, ट्रू के जगह पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू के जगह पे फॉल्स, this becomes false, this becomes false, everything here becomes false in this case। ठीक है, अब हमारे पास दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स एज इट इज जैसे चाहिए वैसे आ गए। उसके सामने नेगेशन लगाना था वो भी लगा दिया ना। व्हाट आई डू इज, हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग ए पकड़ लेते हैं। आपका जो डबल एरो के लेफ्ट साइड में जो है वो ये चीज है, तो उसको मैंने ए पकड़ लिया, और जो अभी हमें मिला इसे मैंने बी कंसिडर किया। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंसिडर, आई कैन राइट हियर ए and then I can write down double implication B। Okay, let's change it. I can just write it as, yeah, A double implication, and then I can write down B। This is what we need। Okay, the final answer। So let's find out कौन से दो कॉलम को देखना है। देखिए हाईलाइट कर लिया मैंने, इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना है। और यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन का लॉजिक सेम नहीं है तो फॉल्स, सेम है तो ट्रू। तो सेम है क्या? नहीं है तो फॉल्स, सेम है नहीं है फॉल्स, सेम है नहीं है, नहीं है हर जगह पे यहाँ पर आने वाला है फॉल्स। और आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे since the last column of the given statement pattern is all false, the given statement pattern is a कॉन्ट्राडिक्शन। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि अगर सारे कॉलम्स ट्रू होंगे तो उसे टोटोलॉजी कहेंगे, अगर सारे कॉलम सेम नहीं होंगे तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। तो दिस वाज एन एग्जांपल फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए let's take the next example। The next example we have in front of is this ninth example which says that we have to construct a truth table for this। सबसे पहले मैंने देख लिया, यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। पहला है P, दूसरा है Q एंड तीसरा is R। When we have three statement patterns you remember this number 421। So 421 लिख दिया। Then what you do is you write 4 times true, 1 2 3 4, 4 times true, and then 4 times false, 1 2 3 and then 4। So 4 times true, 4 times false, then again 2 times true, 2 times false, again 2 times true and 2 times false। मैंने true false लिख दिया। For R we write 1 time true, 1 time false like this, and then we start with the procedure। सबसे पहले आपको solve करना होता है एक round bracket। तो पहला round bracket is negation P implies Q, but we don't have negation P here, so we write here negation P column because we don't have it, and we identify that ये रहा आपका P column जिसका negation करना है। negation यानी कि true के जगह पे false, here also false, 4 times false and then 4 times true। okay, so negation P हो चुका है। what next we do is negation P implies, देखिए इट इज नेगेशन P implies Q। सो नेगेशन P यानी कि ये कॉलम, Q यानी कि ये कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को आपको ध्यान से देखना है। देखिए नेगेशन P इम्प्लाइज क्यू में अगर सेम होगा तो ट्रू लिखेंगे, सेम नहीं होगा तो क्यू को फॉलो करेंगे, यानी इस कॉलम को फॉलो करोगे। आरएचएस में जो लिखा है उसे फॉलो करना है, यानी क्यू को। सेम नहीं है क्यू को फॉलो किया, सेम नहीं है क्यू को फॉलो किया, सेम है तो ट्रू लिख दिया, सेम है तो ट्रू लिख दिया, सेम है ट्रू लिख दिया, सेम है तो ट्रू लिख दिया, सेम नहीं है क्यू को फॉलो किया और फॉल्स लिखा और फॉल्स लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा ये पहला राउंड ब्रैकेट क्लियर हो चुका है। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट विच इज P एंड R। सो फॉर P एंड R, एंड का मतलब आपको सबको पता है होगा मल्टीप्लीकेशन। कौन से दो कॉलम को देखना है? यस, इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना है। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, आपको मिलेगा ट्रू, आपको मिलेगा फॉल्स, देन अगेन यू गेट ट्रू, यू गेट फॉल्स, यू गेट अगेन व्हाट यू गेट इज फॉल्स,
you get again false, then you get false and then again false। देख लीजिए, ठीक है। P and R आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी फॉर व्हाट इज रिमेनिंग नाउ। आपको मिलेगा ये पहला कॉलम, ये रहेगा पहला राउंड ब्रैकेट, ये रहेगा दूसरा राउंड ब्रैकेट, उनके बीच में एंड लगाना है। सो राइट हियर नेगेशन P implies Q and P and R। चलिए, आपको ये दोनों ब्रैकेट्स जो मैंने हाईलाइट किया अभी देखिए, ये दोनों कॉलम आपको देखने हैं और दोनों के बीच में लगाना होगा एंड, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। सो ट्रू मल्टीप्लाइड बाय ट्रू विल गिव यू ट्रू, ट्रू मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स विल गिव यू फॉल्स, देन अगेन ट्रू, देन अगेन फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, फॉल्स, false and again false। As you can see in this statement pattern, we have completed it। In this statement pattern, the last column is the combination of true and false both, and when it happens we write it as कॉन्टिंजेंसी। ओके, इसे क्या लिखते हैं हम लोग? कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। सो ये था आपका टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 के कुछ क्वेश्चंस बचे थे वो लिए, उसके बाद में हम लोग ने स्टेटमेंट पैटर्न पढ़ा, लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ा और टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ गया होगा। तो आज जो सब हम लोगों ने पढ़े हैं आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।